जिस्म से जान जुदा होगी क्या, तब आओगे, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। एकदम देर नहीं होना चाहिए भैया, टाइम टू टाइम पढ़ाई कर लो, है ना, क्योंकि देर हो जाएगी तो बहुत पछतावा मिलने वाला है, इसलिए पढ़ाई लिखाई में देरी नहीं। चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल फॉर्मूला मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? आव्यूह। ये 12 क्लास का एक चैप्टर है आव्यूह। मैट्रिक्स 12th का एक चैप्टर है, ठीक है ना, तीसरा चैप्टर है। एक्सरसाइज नंबर आज हम 3.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया जाएगा कि इसका सूत्र, इसका नियम कानून, ऑल फॉर्मूला का हम लोग डिस्कशन करेंगे। बस एक वीडियो देख लीजिए और इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा 3.2 का सूत्र मिल जाएगा, यानी कि नियम कानून समझ जाएंगे। और नियम कानून समझ जाएंगे तो क्वेश्चन आपकी होगी भैया, आप आराम से बना पाओगे। तो लो, पहला टॉपिक है दो आव्यूहों का योग। दो आव्यूहों का योग मतलब आपको दो मैट्रिक्स को क्या करना है ना, जोड़ना है। एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। मैट्रिक्स का प्लूरल होता है मैट्रिसेस। मैट्रिक्स का प्लूरल होता है मैट्रिसेस। मैट्रिक्स कहें तो एक का बोध होता है, अब मैट्रिसेस कहें तो 2 3 4 5 जितना का बोध करा लो भैया, लेकिन यहाँ हम 2 का बोध करा रहे हैं, ठीक ना। यदि ए तथा बी समान कोटि, समान कोटि का मतलब समझ रहे हैं ना, सेम ऑर्डर, मतलब ए अगर 2/3 का है तो बी भी 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होना चाहिए, तब जाकर दो आव्यूहों का हम लोग योग ज्ञात कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स को जोड़ना पॉसिबल होगा। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर 5/4 है तो बी का ऑर्डर भी 5/4 होना चाहिए, तभी जाकर हम दोनों मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं, अदरवाइज कोई उपाय नहीं है, नहीं जोड़ सकते हैं। यदि ए तथा बी समान कोटि के दो आव्यूह हो तो ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, मतलब ए में बी जोड़ना परिभाषित होता है। परिभाषित होता है का मतलब हम इसका मान निकाल सकते हैं। परिभाषित है इसका मतलब हम इसका मान निकाल सकते हैं। ए प्लस बी डिफाइंड है, ठीक है। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए प्लस बी इज डिफाइंड। अब डिफाइंड तो है, लेकिन कैसे प्राप्त करेंगे? जो इनके संगत अवयवों को जोड़ने से प्राप्त होता है। ए के प्रत्येक सदस्य को बी के संगत सदस्यों के साथ जोड़ दीजिए, आपका ए प्लस बी प्राप्त हो जाएगा, आपका ए प्लस बी प्राप्त हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब एक उदाहरण दे देते हैं। ए एक आव्यूह है किस ऑर्डर का? 2/3 का। देख लीजिए 2 गो रो है इसमें और 3 गो कॉलम है। 2 गो रो 3 गो कॉलम, 2 गो रो 3 गो कॉलम, तो 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और बी भी आपका 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो अब शर्त है कि ए तथा बी समान कोटि का होना चाहिए, तो ए और बी समान कोटि का है, दोनों का ऑर्डर है 2/3, ए का भी ऑर्डर 2/3, बी का भी ऑर्डर 2/3। इसका मतलब हम ए प्लस बी निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। हम ए मैट्रिक्स में बी मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं। तो चलिए ए प्लस बी निकालते हैं। तो 2 का संगत सदस्य कौन है? 1 है। मार्कर महोदय आप जरा अच्छा से वर्क कीजिए। चलिए 2 का संगत सदस्य 1 है तो 2 में 1 जोड़िए। 4 का संगत सदस्य 3 है, 4 में 3 जोड़िए। 6 का संगत सदस्य 5 है, 6 में 5 जोड़िए। 8 का संगत सदस्य 7 है, 8 में 7 जोड़िए। 10 का संगत सदस्य 9 है, 10 में 9 जोड़िए। 12 का संगत सदस्य 11 है, तो 12 में 11 को जोड़ दीजिए। अब 2 जोड़ 1 3 होगा, 4 जोड़ 3 7 होगा, 6 जोड़ 5 11 होगा, 8 जोड़ 7 15 होगा, 10 जोड़ 9 19 होगा, 12 जोड़ 11 23 होगा। इस तरह से ए और बी का हम लोग क्या निकाल लिए? योगफल निकाल लिए। दो मैट्रिक्स को हम लोग जोड़ना सीख चुके हैं। अब एक बात नोट में लिख लीजिए, नोट में एकदम नोट कर लीजिए, कॉपी में नोट मत करिए, दिमागवा में नोट करिए ना। नोट क्या करना है कि a माइनस बी अगर पूछ दे निकालने के लिए, तो अगर आपको मैट्रिक्स को जोड़ना आ गया है तो घटाना भी आ गया है। कहिएगा सर कैसे? जो
शर्त जोड़ने के लिए है वही शर्त घटाने के लिए है। यानी ए का ऑर्डर बराबर बी का ऑर्डर रहेगा तो हम ए में से बी घटा सकते हैं, अन्यथा न घटा सकते हैं। तो चलिए अब इसी मैट्रिक्स को हम घटा देते हैं और घटाना भी सीख जाइएगा। ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर का है और ए माइनस बी। तो 2 का संगत सदस्य 1 है तो 2 में से 1 घटेगा। 4 का संगत सदस्य 3 है तो 4 में से 3 घटेगा। 6 का संगत सदस्य 5 है तो 6 में से 5 घटेगा। 8 में से 7 घटेगा। 10 में से 9 घटेगा। 12 में से 11 घटेगा। इस तरह से 2 - 1 1, 4 - 3 1, 6 - 5 1, 8 - 7 1, 10 - 9 1, 12 - 11 1। इस तरह से ये भी 2/3 का एक मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। अगला टॉपिक है किसी अदिश से अवयव का गुणन। अदिश का मतलब कहे तो कोई फिक्स नंबर। अदिश का मतलब कहे तो कोई फिक्स नंबर, ठीक है। कोई फिक्स नंबर होगा उससे किसी मैट्रिक्स में गुना करना है। तो यदि ए कोई मैट्रिक्स है 10 3 6 8 और 3 ए निकालना है तो 3 कोई फिक्स नंबर है और इससे हम लोगों को मैट्रिक्स ए में गुना करना है। तो इसके जितने भी सदस्य हैं 4 सदस्य हैं तो चारों सदस्य में 3 से गुना कर देंगे। तो 10 तिहाई 30 और 3 तिहाई 9 और 6 3 18 और 8 3 का 24। इस तरह से आप लोग 2 मैट्रिक्स का जोड़ना सीख गए, 2 मैट्रिक्स को घटाना सीख गए और किसी संख्या से किसी मैट्रिक्स को गुना करना सीख गए। 2 अवयव को जोड़ना सीख लिए, घटाना सीख लिए और किसी नंबर से किसी मैट्रिक्स को गुना करना सीख लिए। टॉपिक था किसी अदिश से अवयव का गुणन, मतलब जिस संख्या से किसी मैट्रिक्स को गुना करना हो उससे उसके सभी सदस्यों को गुना किया जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है 2 अवयवों का गुणन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। इसको कुछ बच्चे लोग कहते हैं कि सर भारी है। ऐसा नहीं है, भारी नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल आसान है। और मैं आपके इस टॉपिक को आसान बनाने के लिए पूरी ईमानदारी से मेहनत किया हूं और थोड़ा सा दिमाग पे बस प्रेशर ले लीजिए ना, बस हो गया मैट्रिक्स का गुना भी। कहता है कि 2 अवयवों ए तथा बी का गुणन ए बी तभी परिभाषित होता है यदि ए में स्तंभों की संख्या, नोट कीजिए, ए में स्तंभों की संख्या, ये है स्तंभ, ये है स्तंभ ऊपर से नीचे वाला, ठीक ना, वर्टिकल लाइंस, ये है स्तंभ। तो स्तंभों की संख्या ए में देख लीजिए क्या है, उसकी संख्या बी में पंक्तियों यानी रोज की संख्या के बराबर होना चाहिए। पहले तो चेक कर लीजिए भैया कि ए मैट्रिक्स में बी मैट्रिक्स से गुना होगा या नहीं होगा, क्योंकि गुना हो भी सकता है और गुना नहीं भी हो सकता है। हम प्रत्येक 2 मैट्रिक्स को गुना नहीं कर सकते हैं। तो उसका कंडीशन है कि यदि आपको ए में बी से गुना करना है तो ए में कॉलम की संख्या बी में रो की संख्या के बराबर होना चाहिए। यदि ऐसा है तो गुना होगा और यदि ऐसा नहीं है तो गुना नहीं होगा। अब हम बताएंगे कि गुणनफल ए बी कैसे प्राप्त करें। ये तो आपको मैंने बता दिया कि गुना होगा कि गुना नहीं होगा, इसको चेक करने का तौर तरीका। अब आपको मैं बताऊंगा गुना कैसे करें, हाउ टू मल्टीप्लाई, हाउ टू गेट ए बी, कैसे प्राप्त करें ए बी। तो लीजिए लिख दिया हूं मैं, ए के फर्स्ट रो से बी के ऑल कॉलम में गुना कर दीजिए। ए के फर्स्ट रो से बी के ऑल कॉलम, फर्स्ट रो से ऑल कॉलम में गुना करके आप फर्स्ट रो में लिख दीजिए। उसके बाद ए के सेकेंड रो से बी के ऑल कॉलम में गुना करके लिख दीजिए। तब ए के थर्ड रो से बी के ऑल कॉलम में गुना करके लिख दीजिए। और यही प्रक्रिया आपकी आगे भी चलेगी। यदि उसमें मान लीजिए थर्ड रो के आगे अगर फोर्थ रो भी है, फिफ्थ रो भी है, सिक्स्थ रो भी है, इतना तो रहेगा नहीं, लेकिन तरीका तो सबके लिए लागू होता है ना, तो बताना तो पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं कि 3 रो हो, चौथा रो भी हो सकता है, तो उसका टेंशन नहीं लेते हैं, ठीक ना। फिर से एक बार सुन लीजिए, ए के बउआ फर्स्ट रो से ना बी के ऑल कॉलम में गुना होगा, उसके बाद ए के सेकेंड रो से बी के ऑल कॉलम में गुना होगा, उसके बाद ए के थर्ड रो से बी के ऑल कॉलम में गुना होगा। और यही प्रक्रिया आपका आगे भी चलता रहेगा जी।
अब एक गुना करके हम आपको दिखा देते हैं तो और मामला क्लियर होने वाला है। लीजिए एक कोई मैट्रिक्स है 2 3 5 4 2 6। अब इसमें कथी देखना है, ए में स्तंभ देखना है। देखते लीजिए स्तंभ नंबर 1 2 3। मन में रखिए कि देयर आर 3 कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी है 4 3 2 5 10 2। तो बी में क्या देखना है, बी में क्या देखना है, जी हाँ बी में पंक्तियों की संख्या देखना है, यानी रो देखना है। 4 3 2 5 10 2। इसमें 3 गो रो है और इसमें 3 गो कॉलम है। तो इसमें 3 गो कॉलम और इसमें 3 गो रो, मतलब ए बी परिभाषित है। अब गुना कैसे होगा, तो ए के फर्स्ट रो से बी के ऑल कॉलम। चलिए ए के फर्स्ट रो से बी के ऑल कॉलम, तो 2 गुना 4 प्लस 3 गुना 2 प्लस 5 गुना 10। पहला रो से पहला कॉलम में गुना कर दिए, यह पहला अवयव हो गया। अब स्पेस देके लिखेंगे, जब हम पहला रो से दूसरा कॉलम में गुना करेंगे ना तो बीच में स्पेस दे देंगे। तो चलिए 2 गुना 3 प्लस 3 गुना 5 प्लस 5 गुना 2। अब पहला रो से मैंने दोनों कॉलम में गुना कर दिया। अब तो इसमें कोई कॉलम है नहीं, तो अब हम लोग ए के सेकेंड रो से, सेकेंड रो कहे तो 4 2 6, सेकेंड रो कहे तो 4 2 6, ये सेकेंड रो है। अब सेकेंड रो से बी के सभी कॉलम में, मतलब 4 2 6 से 4 2 10 में, 4 2 6 से 3 5 2 में गुना करिए तो 4 4 16, ये 2 दूना 4 और 6 दहाई 7। फिर सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम में तो 4 तिहाई 12, 2 पंचे 10 और 6 दूना 12। अब गुना कर लीजिए 4 दूना 8, ये 8 हो गया, 8 हो गया ये 8 हो गया। 3 दूना 6 हो गया ये, और ये 5 दहाई 50 हो गया। 50 और 6 56 और 8 कितना होता है, 56 और 8 64। तो ये 64 लिखा गया। उसी तरह से आप यहाँ 3 दूना 6, ये 6 हो गया, 3 पचे 15 और 5 दूनी 10, ये 10 हो गया, ये 15 हो गया और ये 6 हो गया। 15 10 25 6 कितना हो रहा है, 31 हो रहा है। इस तरह से 4 चौक 16, 2 दूना 4, 6 दहाई 60, तीनों को जोड़ दिए तो 80 हो गया। इसको गुना करके, इसको गुना करके, इसको गुना करके जोड़ दिए तो 80 हो गया। 4 तिहाई 12, 2 पचे 10, 6 दूना 12, तीनों को जोड़ दिए यानी कि 12 और 5 दूना 10 22 और 6 दूना 12 22 और 12 34। तो इस तरह से आपका ये गुना हो गया। अब चेक कर लीजिए, पहला मैट्रिक्स में यानी ए में कितना रो था, 2 गो, तो इसमें भी 2 गो रो आना चाहिए। और दूसरा में कॉलम क्या रो था, 2 गो, तो इसमें भी 2 गो कॉलम आना चाहिए। इस तरह से ये आपका ए बी डिफाइंड हो गया। तो आपको न बुआ 3.2 एक्सरसाइज में 2 अवयवों का जोड़ सीखना है, 2 अवयवों का घटाव सीखना है, किसी संख्या से किसी मैट्रिक्स में गुना करना सीखना है और 2 अवयवों को गुना करना सीखना है। तो मेनली आपका यही टॉपिक्स था 3.2 के लिए, जिसको मैं एकदम आसान तरीके से आप लोगों को बताया है। जोड़ घटाव ये सब तो बचपन से करते आ रहे हैं, अभी तो 12 में आप लोग आ गए हैं, तो अच्छे से इसको एक बार 2 बार प्ले करा के देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए प्रयास कीजिएगा ना तो आप निश्चित रूप से सफल हो पाइएगा, क्योंकि आप जब तक प्रयास नहीं करिएगा, कितना भी अच्छा वीडियो आपको देखने को मिले लेकिन उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। इसलिए प्रयास कीजिए, है ना, प्रयास करना जरूरी है। हर कोई को प्रयास करना चाहिए अपने अपने काम को अंजाम देने के लिए। तो मिलते हैं बहुत जल्द, कहीं नहीं जाइएगा। इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स आपका अपना चैनल।